हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज ऋषिका और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो कि यहाँ पे आपका यूपीएससी का मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज चलता है। तो आज का हमारा टेस्ट 13 हो चुका है। टेस्ट 13 में आज आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो भी टॉपिक न्यूज़ में रहे हैं उससे रिलेटेड आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि मेंस में आपका कैसा क्वेश्चंस बनने का चांसेस है और आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। वो सारी टॉपिक्स आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पूरी तरीके से एक हॉलिस्टिक कवरेज हो जाता है जब आप किसी भी टॉपिक पे आंसर लिख लेते हो। तो टुडे इज़ 19th ऑफ अगस्त और हमारा 13th है। ये टेस्ट हो चुका है। टोटल 15 टेस्ट का ये कलेक्शन है। तो 2 टेस्ट बाकी है आपकी और दो टेस्ट में आपको जो है 10-10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अभी 5-5 क्वेश्चंस है, इसके बाद आपको 10-10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और एक आपका अलग से जो है एसे का टेस्ट होगा। एसे का टेस्ट मैं 15 टेस्ट के बाद ही लूँगी एक, जिसमें कि आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो उसमें भी 4 टॉपिक दे दूँगी, आप 2 में से लिखने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बारे में मैं बताऊँगी कि ऐसे कैसे लिखना है और क्या आपका प्रोसीजर होनी चाहिए, सारी कुछ, ठीक है। तो आज चलिए हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन है यहाँ पे करंट अफेयर्स का, और लिखने का कोशिश जरूर कीजिएगा। अल्टीमेटली आप ही लोग को फ़ायदा होगा अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना चाहते हो। टेस्ट सीरीज़ से जुड़ने का मतलब है कि यहाँ पे अगर आप लोग टेस्ट सीरीज़ से जुड़ोगे तो इसकी मॉडल आंसर आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही आप लोग को पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग जो भी आंसर लिख रहे हो और उसको कोई चेक करके इवेलुएट करके बताए कि आपके आंसर में कहाँ सही है, कहाँ गलत है, कहाँ आपको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप बेशक हमें भेज सकते हो और हमारे द्वारा यहाँ पे आपको आंसर जो है आपकी चेक करके आपको वापस से दिया जाएगा। ये कोई भी पाबंदी नहीं है कि सिर्फ 13 टेस्ट का ही आप भेज सकते हो। अगर आपने अभी से स्टार्ट किया है, अभी आप ज्वाइन करते हो, तो आप स्टार्टिंग से भी सारे टेस्ट का आंसर जो है लिखकर आप हमें भेज सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल भी यहाँ पर मैं टाइम बाउंडेशन पहले रखी थी बट अब मैं हटा देती हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे के एग्जाम आ चुके हैं, काफ़ी बच्चों का अलग तरीके का प्रॉब्लम होता है। तो आप जब भी फ्लेक्सिबल हो, जब भी फ्री हो, आप लोग आंसर लिख के हमें पोस्ट कर सकते हो। लेकिन इस इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए आपको हमें मेल करना होगा rishika77@gmail.com। ये मेरी यहाँ पे ईमेल आईडी है, इसमें आपको मैसेज करना होगा और आपको बताना होगा कि आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं। तो आपको फर्दर फिर प्रोसेस बताया जाएगा कि यहाँ पे कितना पेमेंट आपको करना है। पेमेंट बहुत कम करना है, मैं बता देती हूँ, काफ़ी बार आप लोग क्वेश्चंस पूछते हो। तो ओनली 199 आपको पे करना है और उसके बाद आपको 15 टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप जब यहाँ से जुड़ जाओगे तो सितंबर में हमारा विजन आईज का यूपीएससी प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी वो भी आपका लेसन जो है सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगस्त तक हम लोग मेंस टेस्ट सीरीज़ को देख रहे हैं। उसके बाद पूरे सितंबर हम लोग जो है ना अच्छे से प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे और विजन आईज की जितनी भी प्रैक्टिस सेट्स जो देते हैं वो लोग उसको भी मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके प्रोवाइड करूँगी। लेकिन बस आपको इतना ही पेमेंट करना है और उसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं कि आज के क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट है कि हाईलाइट करना है द सिग्निफिकेंस ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट इन इंडिया और डिस्कस करना है कि क्या क्या इश्यूज़ यहाँ से देखने को मिल रहा है, यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के फंक्शन में क्या क्या इश्यूज़ हैं। कुछ यहाँ पे मेजर्स भी सजेस्ट करना है जिससे कि इनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सके। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में आपको इसको लिखना है। इट मीन्स कि यहाँ पे आप लोग को यहाँ बताना है कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बहुत बार बात की जाती है इंडिया में, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इसको बनाया जा रहा है। और लेकिन इसको बनाया जा रहा है लेकिन कई जगहों पर आपको देखने को मिलेगा कि सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो उसके पीछे इश्यूज़ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और अगर प्रॉब्लम है तो उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन भी होगा जो कि आप लोग को बताना है। तो एज यूजुअल आंसर आपको बहुत ही सिंपल तरीके से लिखना है। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन IBC के फॉर्म में आप लोग को आंसर लिखना है। 150 वर्ड्स होना चाहिए। 10 मार्क्स की क्वेश्चन है। आज टोटल आपका जो है 50 मार्क्स का ये पेपर है, तो अच्छे से लिखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और जिस तरीके से आप आंसर भेजोगे उस तरीके से जो है आपको यहाँ हमारे द्वारा जो है आउट ऑफ 50, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बताना है कि व्हाट इज द लीगल सैंक्शन बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स। इट मीन्स कि फॉरेन ट्रिब्यूनल जो आपको देखने को मिला है कि फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स बनाया गया है आसाम में, जब NRC आपका वहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा था। तो इतना हिंट मैं दे दी हूँ। तो इसके पीछे आपको बताना है कि लीगल सेक्शन क्या है जिसके बेसिस पे इसको इस्टेब्लिश किया गया है। फाइन। अब आपको यहाँ पे कमेंट करना है कि स्ट्रिक्ट जुडिशियल सुपरविजन की क्या ज़रूरत है, जो कि इसके फंक्शंस में यहाँ पे देने का यहाँ पे बात किया जा रहा है कि फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स अच्छे से काम करे, फंक्शन करे, इसके लिए स्ट्रिक्ट जुडिशियल सुपरविजन्स देने की ज़रूरत है। तो आपको बताना है कि क्या क्या ज़रूरत है यहाँ पे जिससे कि बेटर तरीके से ये फंक्शन कर सके। तो अगेन आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है।
थर्ड है कि कंपेयर करना है कॉन्ट्रास्ट जो फेडरल सिस्टम है इंडिया में और कनाडा में। देखिए लास्ट टाइम जो है 2019 में जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो सेक्युलरिज्म के ऊपर पूछा गया था कि इंडिया और फ्रांस का सेक्युलरिज्म में आपको कंपेयर और कंट्रास्ट करना है। तो अभी जो है फेडरल सिस्टम की बात की जा रही है, इंडिया और कनाडा का न्यूज़ में था कुछ मंथ्स पहले, तो उसी का आपको बताना है, साथ ही साथ रेलिवेंट एग्जाम्पल भी देकर आप लोग को बताना है। कुछ भी क्वेश्चंस देखिए, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जा रहे हैं अटेम्प्ट लेने का कोशिश कीजिए, लिखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोग को लिखना ही है, तो इससे आप लोग भागिए मत, ठीक है। बाकी मैं आप लोग को बताऊंगी ही, मॉडल आंसर जब प्रोवाइड करती हूँ तो आप लोग को पता चल ही जाता है कि क्या इसके आंसर है। तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा फेडरल सिस्टम जो कि इंडिया में कैसा है, कनाडा में कैसा है, ठीक है। आइए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये है आर्टिकल 22। एक स्टेटमेंट है कि आर्टिकल 22 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो नेसेसरी एवल है, तो इस पर डिस्कस करना है। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, आपको याद भी आ रहा होगा, हमारे लक्ष्मीकांत में भी ये स्टेटमेंट लिखा गया है कि किसी भी एक इंसान के द्वारा ये कहा गया था। अब मैं उतना डिटेल नहीं बताऊंगी, अदरवाइज आप लोग सब कुछ जान जाओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, आंसर जब मैं आपको मॉडल आंसर डिस्कस करती हूँ तो हर एक पॉइंट आप लोग को बताती हूँ, ठीक है। तो आर्टिकल 22 आप लोग को पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को आर्टिकल 20 और 22 में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो आप लोग मेरी पॉलिटिकल लेसन देख सकते हो, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। और प्रीवियस क्वेश्चन को भी आप लोग को अगर मेंस आंसर राइटिंग लिखनी है तो उसके लिए भी आपको एक अलग से यूपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज 2020 करके आप लोग को प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आप लोग जो है सही से आंसर लिख सकते हो और क्वेश्चंस भी देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अगेन ये 150 वर्ड्स में है, 10 मार्क्स की क्वेश्चन है। लास्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे कि एक्सप्रेशन जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये एक बाई बी सीम्स टू बी आइडेंटिकल, ये दोनों एक जैसा ही दिखता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि हमारे आर्टिकल 14 में ये कहा गया है, बट इनफैक्ट इनकी मीनिंग जो है वो डिफरेंट है और आप लोग को भी पता होना चाहिए इसके बारे में, तो इसको एलेबोरेट करना है। अब इस तरीके का जो टर्म्स है कि एलेबोरेट का मीनिंग क्या होता है, डिस्कस का मीनिंग क्या होता है, आपको एक्सप्लेन का मीनिंग क्या है, कमेंट का मीनिंग क्या है, तो इसके बारे में कीवर्ड्स में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, यहाँ पे आई बटन में मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग क्लिक करके उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन का आंसर भी बताइएगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ के बारे में, कि इसकी मीनिंग आपको एक जैसा देखने को मिल रहा है बट मीनिंग इसकी डिफरेंट है, तो इसको आपको लोग को एलेबोरेट करना है, एग्जाम्पल देकर और आप लोग अच्छे तरीके से समझा सकते हो, ठीक है। ये आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 22 हो गया, और ये फेडरल सिस्टम में हमारा बेसिक पॉलिटी है। अगर आप लोग ये नहीं इसको बताने का ज़रूर कोशिश कीजिएगा। फेडरल सिस्टम इंडिया के बारे में तो आप लोग को मुझे पता है कि पता ही होगा, लेकिन कनाडा का आप लोग को सर्च करना होगा। साथ ही फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताइएगा, क्योंकि एनआरसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की तो बहुत ज़्यादा बात की जाती है ड्यू टू पेंडेंसी ऑफ केसेस इन हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स, और सारे कोर्ट्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आई थिंक ये 5 क्वेश्चन अब आपको डिफिकल्ट नहीं लग रहे होंगे, एंड आई होप कि आप लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस इनिशिएटिव से जुड़ोगे, और जितने भी बच्चे अब तक जुड़ चुके हैं वो अच्छे से यहाँ पे आंसर कर पाएंगे। फिर भी अगर आप लोग को कोई भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, जो हमारा अलग से ग्रुप चल रहा है टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पर आप लोग जो है क्वेश्चन कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं रात में, जिसमें कि आप लोग को मॉडल आंसर और PDF दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग को ये इनिशिएटिव अच्छी लगती है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और इस इनिशिएटिव से जुड़ना चाहते हैं तो ऋषिका RISHIKACH77@gmail.com में आप लोग मेल कर सकते हो। तो अगर आप लोग चाहते हो कि नेक्स्ट लेसन आपकी ना छूटे, यहाँ पे और भी आपको देखने को मिलेगा कि विजन आइज की करंट अफेयर्स चलती है, इनसाइट की मॉर्निंग में हम लोग क्विज सॉल्व करते हैं, साथ ही आपका जो हिस्ट्री का यहाँ पे चल रहा है 11th क्लास का जो तमिलनाडु है, उसके अलावा आपका इन्वायरमेंट कंप्लीट हो चुका है, 2-3 लेसन बाकी है उसकी, और उसके साथ पॉलिटी भी आपके हाफ से भी ज़्यादा कंप्लीट हो गए हैं। तो ये सारे लेसन देखने के लिए आपको बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लेलिस्ट में आकर आप लोग अपने मन पसंद के हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।